तो कुछ तो बात रही होगी, और वो कारण ढूंढती हूँ जब जब महाराष्ट्र में कोई भी सभा का आयोजन होता है। में साहब ने कैसे बदला, इस पे आपको जरूर सोचना चाहिए। और परिस्थितियां बदली नहीं, साहब के समय से आज तक परिस्थितियां बदली नहीं, ये मुझे बहुत आश्चर्य होता है। और मुझे लगता है कि ये जो बहुजन परिषद, जो कि कांशीराम ट्रस्ट, साहब कांशीराम के नाम पे जो ट्रस्ट बना करके आपने इस बहुजन परिषद का जो आयोजन किया है, उसका उद्देश्य मुझे ऐसा लगता है कि जो एक किसी शायर का एक शेर है कि अपने हिस्से का गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपने हिस्से का गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को संवारा जाए, और जिन चिरागों को आया जाए, तो शायद उन चिरागों को बजाने का एक प्रयास जो किया जा रहा है, इसका जो आज बहुजन परिषद का आयोजन किया गया है, तो इसके सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने इतना बड़ा ये काम किया। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने जीवन में, मैं भाग्य और भगवान में भरोसा नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं कई बार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन तमाम बेकार लोगों में से हूँ जो साहब कांशीराम को कभी देख नहीं पाए, जबकि मैं होश में थी जब साहब का मिशन मूवमेंट चल रहा था। लेकिन मैं अपने आप को इस मामले में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ कि मैं कभी साहब से क्यों नहीं मिल पाई, या मैंने साहब को कभी क्यों नहीं देखा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के कोने कोने में जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, मैं उन तमाम लोगों की आंखों से साहब कांशीराम को देख पाती हूँ जो लोग साहब के साथ में काम किए थे। और रात से लेकर के अभी तक, अभी जो एक सबसे सीनियर साथी जिनसे आप लोगों ने अभी परिचय कराया कि साहब की तबीयत खराब है, जो बहुजन जागृति जत्था का बहुत सीनियर मेंबर थे, वो ठीक से चल भी नहीं, मुझे लगता है साहब वो बैठे हुए हैं। आप लोगों ने जो साहब को जिंदा रखा है आज तक, ये एक बहुत बड़ी देन है, न केवल महाराष्ट्र की बल्कि पूरे भारतवर्ष में। तो हर एक जगह पे जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, हम साहब कांशीराम के लोगों को, यानी जो कह रहे हैं ना कि ये कांशीराम के लोग हैं, जो ये कहते हैं ना लोग हैं, तो शायद जो साहब खौफ पैदा करना चाहते थे हमारे बीच में, वो खौफ लोगों में आज भी जिंदा है। बस जरूरत इतनी है कि जिस इस बहुजन परिषद में जो लोग दिख रहे हैं, वो थोड़े सीनियर लोग दिख रहे हैं, हमें थोड़े से जूनियर लोग, जैसे लक्ष्मण जी को आपने बुलाया, इस टाइप से और जूनियर लोग बनाना है, को जिंदा रखना। क्योंकि साहब ने ये बात कही थी कि सरकार बने ना बने, सत्ता मिले ना मिले, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो मैं साहब का ही विचार लेके उत्तर प्रदेश से आई हूँ, और उस धरती से आई हूँ जिस धरती पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किया था, बनारस यानी सारनाथ की धरती से। तो उपदेश हमने वहाँ पे सीखा तथागत बुद्ध का, बाबा साहब का, और फिर जब साहब कांशीराम को जाना, साहब कांशीराम को पढ़ा, तो दिन पर दिन साहब को मैं देख नहीं पाती हूँ। जब भी उनके सामने फूल चढ़ाना होता है या कैंडल लेके जाना होता है, मैं साहब को ऐसे देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साहब का चेहरा देखिए ना, आपने फूलों से उसको हटा लगा रखा है, आप फूल हटाइए, वो चेहरा देखिए, साहब की आंखों में एक अलग तरीके की चमक आज भी दिखाई देती है। पता नहीं आप उसको महसूस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं साहब को, मतलब साहब की प्रतिज्ञाओं को जी रहे। देखिए साहब को वो आंखों में चमक दिखती है, और आंखों के नीचे हल्का सा पानी जैसा शाइनिंग सा चेहरा आपको दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि साहब आज भी वो उनके अंदर जो इच्छा रह गई थी। लक्ष्मण मेला ग्राउंड में 2003 में साहब कांशीराम ने दहाड़ के कहा था, क्या कहा था कि किसी माई के लाल में दम नहीं है, कांशीराम अगले 6 महीने में प्रधानमंत्री बन के दिखाएगा। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि साहब ने 2003 में जब लक्ष्मण मेला ग्राउंड लखनऊ में वो बात कही, उसके बाद ही साहब को लगवा मार गया, और उसके बाद साहब कभी सक्रिय नहीं हो पाए। लेकिन साहब का शायद ये से कह रही है कि जिस कारवां को बाबा साहब कहते थे कि मैं जिस कारवां को इतनी मुश्किल तक यहाँ लेकर के आया हूँ, अगर उसको आगे ना ले जा पाओ तो उसको पीछे मत जाने देना, इसको वहीं रोक के रखना। इस बात को कांशीराम साहब ने, तो साहब कांशीराम ने कि मैं इस कारवां को वहां से यहाँ जाऊं। तो
मैं एक चीज आपसे अनुरोध करूंगी कि प्लीज मेरी बातों पे ताली मत बजाइए। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं चुनाव लड़ने नहीं आई हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। हम एक परिवर्तन की बात करने आए हैं, हम एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए मैं यूपी के बाहर बहुत कम प्रोग्राम्स पे जाती हूँ, स्पेशली तब जब हम लोग खुद यूपी में बहुत तेजी से काम कर रहे होता। तो हम जब बाहर आते हैं तो हम आपसे अनुरोध यही चाहते हैं कि जब आप मुझे यूपी में काम करते हुए देख के बाहर अपने यहाँ बुलाए हो, तो हम चाह रहे हैं कि वो काम आपके यहाँ पे भी शुरू हो। तो मैं एक छोटी सी जो है बात जो साहब कांशीराम के जीवन की आप लोग कर रहे हो कि आपने हमको बुलाने पे बहुत पैसा खर्चा किया और हम साहब के तैयार किए हुए लोग हैं। और हम जब साहब, मैंने कल सर से भी कहा, मैंने कहा आप मुझे ये 4 स्टार 5 स्टार होटल में आप रहने का व्यवस्था कर रहे हो, आपने मुझे हवाई जहाज से बुलाया, ठीक है मेरे पास समय की कमी थी तो हम प्लेन से आ जा सकते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे रुकने आने जाने से लेकर के कितना पैसा हम खर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो हो सकत नाई को हो सकत है, में तुम्हारी भागीदारी होनी चाहिए। और हम यहाँ अगर अपने आप को, यानी मुझे आप अगर बुलाने पे मुझे अगर आप इतना मदद करोगे तो मैं तो साहब के मिशन की सिपाही हूँ, मेरा दिमाग तो नहीं खराब होगा। लेकिन मैं इस बात का दावा करती हूँ कि लोगों का दिमाग बहुत तेजी से इन सारी चीजों पे लग जाता है कि ठीक है भैया बुलाया जाएगा, आराम से भाषण ही तो देना है, खाली बस बोलेंगे और फिर इसके बाद अपना खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। ये इस प्रवृत्ति पे लगाम लगाने का काम साहब ने किया था। साहब का जो आपने नाम लेके आज बहुजन ट्रस्ट बनाया है, उसका कितना बड़ा उद्देश्य है। साहब ने कहा एक नोट और एक वोट। वो राजनीति की शुरुआत की है कि मैं धन्ना सेठों से लड़ नहीं सकता। कैसे लड़ाई नहीं लड़ सकता? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन साहब ने कहा उनके पास भले ही पैसा हो, लेकिन हमारे पास जनता की शक्ति है, जनबल है, लोगों की ताकत है। इस ताकत का एहसास कराने में उतनी दूर से आपके पास में आई हूँ कि ये ताकत थी जिन्होंने कहा कि मुझे तुमसे तुम्हारा भागीदारी कैसा चाहिए, तुम्हारा एक वोट चाहिए और तुम्हारा वोट के साथ में एक नोट चाहिए। तो एक एक रुपए की बहुत कीमत है मेरे प्यारे भाइयों। इस बात का आप थोड़ा सा रखिए अपने दिमाग में कि आपको अपने आप को कैसे बैलेंस करके साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। मैं ये नहीं कहती कि आप खर्चा नहीं कीजिए, खर्चा आप जरूर कीजिए, लेकिन खर्चा आप किस पे कीजिए? अपने समाज में लोगों के बीच में जा करके मीटिंग करने में खर्चा कीजिए। क्योंकि ये मीटिंग जो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे तथाकथित बहुत सारे जो लोग हैं वो पहले से ही बहुत शिक्षित होते हैं, हम पहले से ही बहुत पढ़े होते हैं। हमें इस काम को मल्टीप्लाई करना है। इस काम को लेके जो साहब ने कहा कि अपने लोगों के बीच में जाकर के जो जागरण जत्था जो साहब ने बनाया, टीम बनाया ना, 3 ही उद्देश्य था उनका। एक जागरण जत्था वाला जो 100 पॉइंट्स थे, उसमें 3 पॉइंट्स मैंने साहब को केवल पढ़ के जाना। मेरे प्यारे भाई, हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोलूं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन उस 100 पॉइंट्स में 3 पॉइंट पे साहब कांशीराम सबसे ज्यादा जो जोड़ दिए थे वो एक बहुजन जागृति जत्था, जैसे जो हमारा भाई विशाल गा रहा था वो, दूसरा प्रेस के ऊपर, और तीसरा जो सांस्कृतिक परिवर्तन। वो सांस्कृतिक परिवर्तन हम चाहते हैं कि आपका पैसा जो है उस सांस्कृतिक परिवर्तन पे लगे, लोगों के बीच में जाकर के, गांव में, गली में, मोहल्ले में लोगों के बीच में जाके छोटी छोटी परिषद का आयोजन हो। तब हम जाकर के साहब के मिशन मूवमेंट को कैसे मजबूत कर पाएंगे अमरावती में, जहां पे हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन साहब के लोग, कांशीराम के लोग हैं ये कांशीराम के लोग कितने ज्यादा बढ़ते हैं लोगों के बीच में। जब हम उनके बीच में पहुंचेंगे तभी ये बातें कर पाएंगे, क्योंकि हम साहब से सीख रहे हैं, साहब के जीवन से सीख रहे हैं। हमने जब साहब को पढ़ा तो हमारी आंखों में केवल साहब का सपना आता है, जो साहब ने ललकार के लक्ष्मण मेला ग्राउंड में कहा था कि मेरा सपना, मैं 6 महीने के अंदर देश का पीएम बन के दिखाऊंगा, किसी माई के लाल में ये दम नहीं है। मेरा काम वहां से शुरू होता है कि हम साहब के उस सपने को कैसे पूरा कर पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में साहब ने आपको और हमको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। मैं आपको और हमको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ और मुंबई भी कई बार जा चुकी हूँ। तो मुंबई में जब मैं पहली बार आई थी तब वो लोग मुझसे बोल रहे थे कि बहन जी अब की बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनेगी ना। मैंने कहा सरकार यूपी में बनेगी, आपको क्या दिक्कत है, मतलब आप क्यों इतना खुश हो रहे हो? तो बोले बहन जी जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो यहाँ पे जो दफ्तर होते हैं या ऑफिसेज होते हैं या जो कार्यालय होते हैं वहां पे लोग हमसे सम्मान से बात करते हैं। तो यूपी में सरकार बन रही है, उसका फर्क महाराष्ट्र में पड़ रहा है। ये फर्क हम चाहते हैं कि देश के हर जगह पे बना रहे। तो साहब का जो सपना था वो सपना तो आधा पूरा किया साहब ने उत्तर प्रदेश में, आपको और हमको 4 बार
मुख्यमंत्री बना करके उस सपने को आगे ले जाने के लिए आप और हम कितना प्रयास कर पा रहे हैं। मुद्दे की बात यही है कि जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को कैसे बुझने से बचाएं। और वो कैसे बुझने से तभी आप बचा पाओगे जब आप साहब कांशीराम का जो जीवन संघर्ष है उसको लोगों तक पहुंचा पाओगे। बाबा बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।